बाद गंगा सीधा अपने दादाजी के पास उनकी दुकान पर आ जाया करता। गांव में उनकी एक भुजिया की दुकान थी। गंगा कम उम्र से ही काफी मेहनती और समझदार था, इसीलिए 11 साल की उम्र में उसके दिमाग में धंधा बढ़ाने का विचार आया। क्या ना दादाजी के साथ मैं भी भुजिया बनाना सीख लूं? इससे कुछ भुजिया ज्यादा बनेगी, साथ ही घर में 4 पैसे और आएंगे। तो 11 साल की गंगा ने अपनी बुआ से जिद कर भुजिया बनाना सीख लिया और अपनी दुकान पर अपनी बनाई भुजिया बेचने लगा। जब उसकी बनाई भुजिया लोगों को काफी पसंद आने लगी तो गंगा ने सोचा, यहाँ के लोगों को मोठ की दाल बड़ी पसंद है। क्यों ना मैं अपनी भुजिया में मोठ की दाल का टेस्ट ऐड करूं? हो सकता है इससे मेरी बनाई भुजिया और ज्यादा बिकने लगे। यही सोचकर गंगा ने अपनी भुजिया बनाए जाने वाले बेसन में मोठ पीस कर डाल दी और उससे भुजिया बनाने लगा। गंगा खुद नहीं जानता था कि उसका ये आइडिया किस हद तक लोगों को पसंद आएगा। ये गंगा की भुजिया तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरह की भुजिया तो हमने कभी मार्केट में नहीं खाई। सच कह रही हो बहन, ये बाजार की बाकी भुजिया से बहुत अलग है। अब से हम अपने घर के लिए यही भुजिया ले जाएंगे। गंगा समझ गया कि लोगों को उसकी नई भुजिया काफी पसंद आ रही है। कुछ ही समय में उसकी दुकान चल निकली और उसकी देखा देखी में बाजार में और भी लोग भुजिया बेचने लगे। भुजिया है ताजी ताजी, खा के सबका दिल हो जाएगा राजी। मुझे अब अपनी भुजिया को कुछ नाम देकर बेचना होगा ताकि मैं इसकी अलग से पहचान बना सकूं। और फिर गंगा ने अपनी भुजिया का नाम गांव के सबसे प्रसिद्ध महाराज डूंगर सिंह के नाम पर रखा, जो कि था डूंगर सेब। इसके बाद तो गंगा की भुजिया मार्केट में बहुत तेजी से चल निकली। उसने अपने दोनों भाइयों को इस धंधे में शामिल कर लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी गंगा की पत्नी और उसके भाई की पत्नी के बीच लड़ाई हो गई और नतीजा ये रहा कि गंगा को हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ा। हमारा सब कुछ लुट गया जी। आपने इतनी मेहनत से सब बनाया था और एक पल में सब तहस नहस हो गया। जो हुआ उसका दुख तो गंगा को भी था, मगर उसने हार नहीं मानी। वो अपनी पत्नी से बोला, तुम फिक्र मत करो, हमने गांव छोड़ दिया है तो क्या हो गया, हम इस शहर में ही अपनी भुजिया बनाएंगे और बेचेंगे। और फिर गंगा और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर भुजिया बनाना शुरू किया। दोनों मिलकर भुजिया बनाते और अगले दिन गंगा उसे बेचने लोगों के पास जाता। उस शहर में लोगों ने कभी भुजिया नहीं खाई थी। गंगा उनसे कहता, ये बेसन से बनने वाली एक प्रकार की सेव है, आप इसे एक बार चखकर तो देखिए, पसंद आए तभी खरीदिएगा। गंगा की बात सुन लोगों ने ट्राई किया और भुजिया उन्हें वाकई पसंद आई। कुछ ही समय में गंगा ने थोड़े पैसे इकट्ठा कर अपनी एक दुकान ले ली और वहाँ भुजिया के साथ और भी नमकीन बेचने लगा। गंगा ने अपनी इस दुकान का नाम रखा हल्दीराम। धीरे धीरे दुकान में उसके बेटे और पोते भी उसका हाथ बटाने लगे। तभी एक बार गंगा अपनी दोस्त की शादी के लिए कलकत्ता गया, जिसमें नमकीन में उसके हाथ की बनी भुजिया रखी गई थी। जब शादी में मेहमानों ने भुजिया खाई तब मानो जैसे वो अपनी प्लेट चाटते रह गए। शादी में मौजूद कुछ औरतें गंगा के पास आई और बोली, हमने सुना है कि शादी की जो भुजिया है वो तुमने बनाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, वो भुजिया मैंने बनाई है। क्या बात है, आप लोगों को भुजिया अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छी? हमें तो इतनी अच्छी लगी कि हम चाहते हैं कि अब से हम नमकीन में यही भुजिया खाएं। इसलिए हम तुम्हें अपने अपने घरों के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं।
और फिर सभी औरतों ने अपने अपने घर के लिए गंगा को भुजिया का ऑर्डर दिया। ऑर्डर पूरे करते वक्त गंगा ने सोचा, अगर मेरे हाथ की बनी भुजिया कोलकाता में पसंद आ रही है तो क्यों ना वहाँ पर अपनी एक ब्रांच खोल लूं। गंगा पूरी तैयारी में था अपने छोटे से ब्रांड हल्दीराम को पूरे देश भर में फेमस करने के लिए। उसने अपने एक बेटे और एक पोते को कलकत्ता में दुकान संभालने के लिए भेज दिया। जल्दी कलकत्ता में उनकी भुजिया चल पड़ी। यहाँ के बाद गंगा का बड़ा पोता शिव किशन अचानक से नागपुर के ओर निकल पड़ा। वहाँ उसने हल्दीराम की अपनी एक नई ब्रांच खोल ली। शिव किशन ने देखा कि नागपुर में लोगों को काजू कतली के बारे में नहीं पता है, इसलिए उसने अपनी ब्रांच में आने वाले कस्टमर्स के लिए काजू कतली के सैंपल्स फ्री रखवाए। लोगों ने जब काजू कतली टेस्ट की तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगी और वो उसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। बस तब से नागपुर में पहली बार शुरुआत हुई काजू कतली की और हल्दीराम की दुकान में भुजिया के साथ साथ मिठाइयों की। धीरे धीरे हल्दीराम ब्रांड काफी बड़ा बन गया था और तब इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में एंट्री हुई मनोहर लाल की। मनोहर लाल शिव किशन का छोटा भाई था जो बीकानेर में हल्दीराम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। मनोहर लाल ने सोचा, क्यों ना अब हम इस खुली भुजिया को पैकेट में पैक करके बेचना शुरू कर दें, इससे हमें और ज्यादा मुनाफा होगा। और तब हल्दीराम ब्रांड ने अपनी सारी भुजिया को 5 रुपए, 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के पैकेट में बेचना शुरू किया। 2 पैसे से शुरू हुई ये भुजिया आज करोड़ों के टर्नओवर की कंपनी बन गई है, जहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि लगभग 80 से ज्यादा देश में लोग हल्दीराम के बनाए व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं। ये थी उस 11 साल के बच्चे गंगा की कहानी जिसने एक रोज भुजिया बनाने का सपना देखा। उस सपने को आज 100 साल से ज्यादा हो गए और आज देश के हर घर में उनके हाथों का स्वाद है। लोगों से मिल रहा प्यार ही हल्दीराम की असली सफलता है। चारू रोज सुबह अपना वड़ा पाव का थैला लेकर घर से निकल पड़ती। अन्य लोगों की ठीक से सुबह भी नहीं होती थी कि उससे पहले ही चारू की दुकान का चूल्हा जल जाता था। गर्मा गर्म वड़े की खुशबू और खट्टी मीठी चटनी की खुशबू लोगों को चारू की दुकान पर खींच लेती थी। पर उसके साथ एक बड़ी समस्या ये थी कि चारू अकेले ही अपना सारा काम संभालती थी, जिसके कारण अक्सर उसे ग्राहकों को वड़ा पाव देने में देरी हो जाया करती थी। अरे दीदी जल्दी करो, मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा हूँ। बस हो गया जी, ये लीजिए आपका गरम गरम वड़ा पाव। अरे ओ दीदी, ये क्या बात हुई? पहले मैं आया था तो आपको मुझे पहले देना चाहिए ना। बस 2 मिनट रुक जाइए और वड़े तैयार हो रहे हैं, आपको भी मिल जाएगा। अरे छोड़ो यार, कब से 2 मिनट करके आधा घंटा कर दिया। इससे अच्छा तो हम किसी और दुकान पर जाकर खा लें। बस इसी वजह से चारू सुबह से शाम तक 50 से 60 वड़ा पाव से ज्यादा नहीं बेच पाती थी। शाम को थकी हारी जब वो अपने गल्ले को देखती तो कहती, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी बस इतनी सी कमाई हुई है, इसका भी आधे से ज्यादा तो कल का सामान लाने में ही लग जाएगा। अगर मुझे ज्यादा कमाई करनी है तो दिन के कम से कम 400 से 500 वड़ा पाव बेचने पड़ेंगे। रात को ठेला बढ़ाकर चारू जब घर आई तब सबसे पहले परचून की दुकान पर जाकर उसने ढेर सारा सामान खरीद लिया। घर पर जब चारू के पति चंदू ने इतना सामान देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वो बोला, अरे भला इतना सारा सामान क्यों ले आई हो? वो इसलिए क्योंकि मैं अब से एक दिन में 400 से 500 वड़ा पाव बेचूंगी। चारू की ये बात सुनते ही उसका पति चंदू हंस दिया। अरे मजाक छोड़ो चारू, ये बताओ कि इतना सारा सामान क्यों लेकर आई हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। थोड़े बहुत वड़ा पाव बेचकर ज्यादा कमाई नहीं हो सकती है, इसीलिए अच्छी कमाई के लिए दिन के 500 वड़ा पाव बेचने ही पड़ेंगे। चारू, जो तुम बोल रही हो वो सुनने में अच्छा है, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
इतने सारे वड़ा पाव बनाना एक इंसान की बस की बात नहीं। मगर 2 लोगों के बस की बात तो है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? जब मैं घर के सभी कामों में तुम्हारा हाथ बटा सकती हूँ, तो तुम भी तो दुकान के कामों में मेरी मदद कर सकते हो ना। और वैसे भी अब तक जो काम मैं सुबह को दुकान पर जाकर करती थी, वो काम मैं आज से रात को घर पर ही कर लूंगी। क्या? अगर तुम वड़ा पाव की सारी तैयारी रात को करोगी तो भला सोगी कब? तुम जानते हो ना कि हमने सपना देखा है कि दूसरों की तरह हमारा भी एक घर हो, हमारे पास भी सभी सुख सुविधाएं हो। तो चंदू, सपना वो नहीं होता जो सोते हुए देखा जाए, सपना तो वो होता है जो तुमको सोने ही ना दे। अब जब तक मैं दिन के 500 वड़ा पाव तैयार नहीं कर लेती, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। चारू ने पूरी रात जागकर वड़ा पाव की तैयारी की, जिसमें उसके पति चंदू ने भी उसकी मदद की। सुबह सवेरे दोनों पति पत्नी ठेला लेकर निकल गए। इन्हें देख बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के ताने मारे। अरे देखो भाई, राम ने भी क्या मिलाई है जोड़ी। एक को लगता है कि वो वड़ा पाव बेचकर अमीर हो जाएगी, तो दूसरा इसका बेरोजगार पति भी आ गया अकेले ठेले पर आके उसकी मदद करने। बिल्कुल सच कहा तुमने। भला कोई इंसान वड़ा पाव बेचकर कभी अमीर बन सकता है क्या? लोग भी बिना सर पैर के सपने देखने लगते हैं। इन सब के बावजूद चारू के कदम पीछे नहीं हटते हैं। वो रोज समय से अपना ठेला लगा देती और लोगों को जी भर के टेस्टी वड़ा पाव खिलाती। ज्यादा वड़ा पाव बिकने के कारण अब उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक तरफ जहां चारू गर्मा गर्म वड़े बनाती, तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति चंदू वड़ों को पाव में डालकर चटनी के साथ लोगों को परोसता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। पूरे दिन काम करने के बाद शाम को जब चारू अपना गल्ला देखती तो बड़ी खुश हो जाती। चंदू देखो, अब कमाई पहले से अच्छी होने लगी है। चारू, सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो कहा था वो तुमने कर दिखाया। चंदू की इस बात पर चारू ने फिल्मी स्टाइल में कहा, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ करना है, देखते जाओ आगे आगे। ये सुनते ही चंदू हैरान हो गया। वो बोला, अब और क्या करने को बाकी रह गया? अभी तक हम दिन के 500 वड़े बना रहे थे, अब हम और ज्यादा वड़े बनाएंगे। चारू, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? इतने ही वड़े बनाने में हमारी कमर कस गई। हम दोनों इससे ज्यादा वड़े नहीं बना सकते। हम और लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा वड़ा पाव का ठेला पूरे देश भर में फेमस होगा। चारू ने अपनी मदद के लिए 2 लोगों को रखा और फिर दिन के 1000 वड़े बनने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ऐसी भीड़ लगने लगी कि पूरी गली जाम हो जाती थी। लोग उसका वड़ा पाव खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते। तभी चारू की दुकान पर एक ऐसा ग्राहक आया जिसने वड़ा पाव खाने के बाद उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। ये चारू की मेहनत और उसकी ईमानदारी का नतीजा था कि वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अगले दिन चारू जब अपना ठेला लेकर घर से निकली तो अपनी दुकान की जगह पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारे हाथ का वड़ा पाव खाने आए हैं? चारू को देखते ही भीड़ के सभी लोग उसकी तरफ चल पड़े। सभी लोग उससे वड़ा पाव की डिमांड कर रहे थे। कुछ लोग मीडिया से भी आए थे जो चारू का इंटरव्यू लेना चाहते थे। चारू रातों रात पूरे देश भर में फेमस हो गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ सपना है या हकीकत। चारू, ये सब कोई सपना नहीं है, ये सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। अपनी दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखकर चारू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और लोगों के लिए वड़ा पाव लगाने लगी। देखते देखते कुछ महीने और बीते और फिर तो चारू पूरे देश की सबसे बड़ी वड़ा पाव गर्ल बन गई। बड़े से बड़े नेता और बिजनेसमैन भी चारू के ठेले पर वड़ा पाव खाने आते थे।
आज चारू के पास बंगला, गाड़ी, पैसे और वो सब कुछ थे जिसका सपना उसने कभी देखा था। कभी जिन लोगों ने चारू की गरीबी का मजाक उड़ाया था, आज वो लोग भी चारू की दुकान पर वड़ा पाव खाने आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। दिन प्रतिदिन चारू इतनी फेमस हो गई कि उसकी सफलता को देखकर और भी कई लोगों ने वड़ा पाव की दुकान खोल ली, मगर चारू जैसी कामयाबी किसी को भी नहीं मिल पाई। आज पूरे इंटरनेट पर और हर घर में सिर्फ चारू के वड़ा पाव के चर्चे होते हैं। तो देखा आपने, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर इंसान दिल लगाकर कोई भी काम करता है तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है।